एक और प्रभु का प्रश्न आया था, क्या प्रभु जो हम दिन भर कार्य करते हैं या हमने जो मन से काम कर दिया वही कर्म हमारा है, वही सच्चा कर्म है, वही कर्म है? नहीं, नहीं महाराज, हम विनती करना चाहेंगे यहाँ पे आपसे एक क्षमा, एक विनती मानिए मेरी। कर्म वही बड़ा है जो धर्म सम्मत है। धर्म सम्मत कर्म बड़ा है, हर कर्म बड़ा नहीं, हर कर्म सही नहीं आपका। हर कर्म में क्या आता है, असत कर्म भी हो सकता है, गंदे आचरण हो सकते हैं, बेविचार हो सकता है, किसी की निंदा हो सकती है, किसी के लिए द्वेष, मन में ईर्ष्या द्वेष आ सकता है, किसी को हम हानि पहुंचाने का भाव आ सकता है अंदर हमारे, मानसिक किसी के प्रति हमारे हिंसा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मानसिक किसी के प्रति गंदी चेष्टा बन सकती है। तो ये कर्म ठीक तो नहीं है, ये तो आप भी जानते हो कि हर कर्म अच्छा नहीं। ठीक उसी प्रकार जो शास्त्र सम्मत हो, तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यो अकार्यो व्यवस्थित हो, सब लिखा है, शास्त्र पढ़ो। नहीं पढ़ सकते संतों की बात सुनो, धीरे धीरे सत्संग का जो है हम एक सहारा लेते हैं, फिर हमें उसमें मन लगने लगता है, हमारा रुचि बढ़ने लगती है, फिर हमारे सारे धीरे धीरे सारे पाप नष्ट होते हैं और फिर हमारे नवीन कर्म हम अच्छे करते हैं, अच्छे करने लगते हैं, उसमें हमारा मन लगता है। पहले नहीं लगता मन, इतना आसानी से मन नहीं लगेगा महाराज। हम कह रहे हैं अर्जुन जी भी, भगवान जिसको भगवान स्वयं साक्षात खड़े होकर जो है उपदेश कर रहे हैं, वो अर्जुन जी भी कह रहे हैं, उनके सामने भगवान समझ, भगवान आपकी माया पे और मन पे का, मन तो वायु को रोकने जैसा है, जिससे वायु को नहीं रोक सकते आप, वैसे मन को नहीं रोक सकते इतना। तो भगवान कह रहे हैं वहाँ कि हाँ ठीक है, मानते हैं आपकी बात। भगवान ने नकारा नहीं, भगवान ने स्वीकार किया, तो ठीक है, मानते हैं कि मन पे शासन करना बहुत बड़ी बात है, परंतु उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि अभ्यास योग युक्तेन न चेतसा न निकामिना। अभ्यास योग इतना बड़ा योग है कि अभ्यास करके इंसान जो है, एक मनुष्य कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी, अच्छे से अच्छे, बुरा से बुरा भी, क्योंकि यही शरीर में दोनों मिला है, असद असद दोनों आचरण कर सकते हैं। तो हर कर्म बड़ा नहीं है, विनती मानिए मेरी, हर कर्म नहीं, जो अच्छे कर्म, जिससे किसी का हित हो रहा हो, जिससे किसी की निंदा हम नहीं कर रहे हो, जिस कर्म से हमारे किसी को दुख ना पहुंच रहा हो, जिस कर्म से हमारे किसी का दिल ना दुख रहा हो, जिस कर्म से हमारे किसी की हानि ना हो रही हो, चाहे वो धर्म की हो, चाहे व्यक्ति वस्तु किसी विशेष की हो, जिससे हानि किसी की ना हो रही, वो कर्म बड़ा है। ऐसा नहीं अन्यथा हमारे सारे कर्म बड़े हैं, कुछ भी आप गलत करो वो कर्म बड़ा कैसे हो सकता है? वही कर्म कैसे हो सकता है आपका? आपका वो कर्म नहीं है, आप गलत करो जानबूझ के, जानते हुए कि ये दुर्गति कराएगा हमारी, एक दिन ये गलत है, किसी से इसकी हानि हो रही है, तो वो कर्म कैसे बड़ा हो सकता है? कर्म वही बड़ा, संत सेवा बड़ी, साधु समागम बड़ा, नाम जप बड़ा, भगवान भजन बड़ा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सेवा बड़ी, आज्ञा समन सुसाई सेवा, गुरुजनों की, माता पिता की, एकदम दृढ़ विश्वास होना चाहिए। नाम जप में मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, नवधा भक्ति भगवान महाराज राम जी ने बताई, शबरी मैया उसमें लिखा है नवधा भक्ति में, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। ऐसा विश्वास होना चाहिए कि परम कल्याण हमारा इससे होने वाला है। ये कर्म, ऐसे कर्म सुधरने लगे, जैसे जैसे कर्म सुधरेंगे आपके जीवन में, आप देखोगे अलौकिक शक्तियां, आपको फिर दैवी शक्तियां, आपके अंदर दैवी संपदा आपके अंदर जागृत होंगी, और फिर आप सत्कर्म, जो आप कर्मानंद उसमें हम बता रहे ना, इस क्षणिक सुखों क्षणिक भोगों में कुछ नहीं है, कुछ भले फंसे हैं, हम भी फंसे हैं, आप भी फंसे हैं, सब फंसे हैं, परंतु ऐसी चेष्टा मन में बार बार जब याद आए तब से लग जाओ, तब मन में रखनी चाहिए कि नहीं प्रभु ठीक है, हमसे गलती हुई, हम इस तरफ भटक गए थे, फिर शुरू करो, जब जहां भूलो वहां शुरू कर दो, हर कर्म बचाओ, विनती मानो, कर्म से ही कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, बार बार हम विनती करते हैं, कर्म करने का आपका अधिकार है, अच्छा कर्म करो, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे। आज जो कर्म करो, पहले जो कर्म किया वो आज भोगते हो, आज जो कर्म करो, अच्छा असत सत दोनों, अच्छा या बुरा, आज जो कर्म करोगे वो कल भोगोगे। तो निश्चित हम कल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मकान बनाते हो तो आप सोचते हो कितना सुंदर हमारा मकान बन जाए, अच्छा ये दीवार इस तरफ होनी चाहिए थी, यहाँ खिड़की खुलवा देते तो कितना सुंदर लगता, हवा भी आती, एक दरवाजा उधर भी चाहिए, कितने मन से कोई मकान बनाता है सुंदर। ठीक उसी तरह रचना करो अपने इस कर्म की भी, हम कर्म का रचना करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, परहित सेवा करेंगे, किसी दुखिया की मदद करेंगे, 10 रुपया दान करेंगे, गाय गौ सेवा करेंगे, तो ये सारी चीजें बचाते बचाते चीजें ठीक चलती हैं। कर्म नहीं, हर कर्म गलत आचरण कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि तो हमारे भगवान ही करवा रहा, हमसे तो हमारे बस का नहीं है, काले कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए, और फिर अवसर बीते सिर धुंधुनी पछताई। ऐसा कर्म नहीं करना जो हमें बाद में पछताना पड़े, जिससे ऐसा नहीं, हर कर्म विनती मानिए, सबको पता है अंदर ही भगवान बैठे, अंदर से ही है। अगर नहीं लगता ना कि हमें नहीं समझ, हमें समझ में नहीं आता, हमसे गलती हो ही जाती, हम तो गलत कर देते हैं, फिर बाद में पछताते। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें नहीं पता है कोई कर्म कैसा है, तो हमारी विनती मान के तस्मा शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थित हो, पढ़ो, बैठ के पढ़ो, शास्त्रों में सब कुछ लिखा है, सब कुछ। कोई एक ग्रंथ उठा लो, श्रीमद् भगवत जी हैं, श्रीमद् भगवत गीता जी हैं, श्री रामचरितमानस जी हैं, किसी एक प्रभु को उठाइए, उनको पढ़ना शुरू करिए, उनका स्वाध्याय शुरू करिए, सब उत्तर आपको वहीं मिल जाएंगे।
पक्की बात हमारी मान लो, सबकी सार नाम जप, कुछ नहीं आता नाम जप करो, सब बुद्धि शुद्ध होने लगेगी, आपके पाप नष्ट होंगे, नवीन कर्म आप पुण्य करने लगोगे, सब कुछ हो जाएंगे। विनती मांगोगे। हम कहते हैं ना बार बार, जिसको कुछ नहीं जिससे हो रहा है वो नाम जप करे। हम नहीं कहते सब छोड़ के बैठ जाओ भजन करने, मन कहीं और है, भजन करने बैठ तो गए, नहीं, मत करो। हम कह रहे हैं हमारा खेल में मन लगता है, हम खेल में मैदान में है, खेल खेलते हुए नाम जप कर रहे हैं, पढ़ाई में है, पढ़ाई करते हुए नाम जप कर रहे हैं, कोई काम, कपड़ा धुल रहे हैं, नाम जप चल रहा है अंदर, सुमिरन सेवा सुमिरन, बार बार बता रहा हूँ। इसी से कर्म सुधरेगा, इसी से आपके अंदर चेतना आ जाएगी कि अच्छा ये कर्म अच्छा है और ये कर्म असत है, ये हमें नहीं करना चाहिए, हमें त्यागना है, और सत्य जो है कर्म जितना आ सकते उतना अच्छा करना है। विनती मारी, इसी से कल्याण है, परम कल्याण, और कुछ नहीं। एक बात पकड़ लो हमारी, एक अनुसरण कर लो। हम मानते हैं, हम कहते हैं ना बार बार, हम सब वैसे ही हैं, किसी की तरफ हमें नहीं देखना है कि उनसे तुलना हमारी करनी है, नहीं नहीं, हम सबसे अधम हो सकते हैं, हम सबसे अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है आज हमारे कर्म ठीक ना हो, आज हम गलत कर रहा हूँ, सबके साथ हम भी वैसे ही, आप भी वैसे ही, जिन भी सब भी वैसे ही हैं, पर हमारे पास एक भगवान की कृपा है कि हाँ प्रभु हमारे पास चेतना है, बुद्धि बल विवेक भगवान ने दिया है कि सोच सकते हो, समझ सकते हो कि अच्छा ये बुरा है, वो अच्छा है, एक अंतर अभेद कर सकते हो कि अच्छा ये काम अच्छा है, ये बुरा काम है, ये नहीं करना, ये अच्छा करना है। तो जब भगवान ने विवेक चेतना दिए, जानबूझ के गिरो गड्ढे में, तो फिर कौन बचाए। इसलिए जानते हो, अच्छे से जानते हो कौन सा कर्म ठीक है, कौन नहीं ठीक है। सदकर्म करो, असत को बार बार टालो, मन को बार बार अभ्यास में लाओ, टालो इसको, नहीं करना नहीं करना नहीं करना। 10 बार करो, 4थी बार मान जाएगा, तुम्हारी राजी में आ जाएगा तुम्हारे। हम राजी दे रहे हैं, स्वीकृति दे रहे हैं, इसलिए मन हमें घसीट रहा है। यही मन है जो पहले भोगों में ले जाता है, यही मन है। अगर खूब दूर से जो है, जैसे एक हिरण को बालू पे चलो, दूर से दिखाई देता है कि वहां तो खूब सुंदर निर्मल जल है, पर जैसे वो दौड़ के पास जाता है, फिर वहां रेत के अलावा कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही दौड़ते दौड़ते प्यासे मर जाता है, पानी नहीं मिलता उसको। ठीक उसी प्रकार भोगों में सुख नहीं है, दूर से दिखाई देता है, भोग में ये कर लेते तो बड़ा अच्छा, ये भोग लेते तो बड़ा अच्छा, ये खा लेते तो बड़ा अच्छा हो जाता, ये पदार्थ पी लेते तो बड़ा नहीं। जब ऐसा भोग लोगे, यही मन है, जब भोग तो भोगवा देगा, फिर ऐसी जगह ले जाकर फंसा देगा कि बैठ कर रोगे, फिर यही मन कहेगा कि अब तो तुम किसी काम के नहीं हो, चलो। अन्यथा अन्यथा चीजें जो भी होती हैं, यही मन है। सोचो मन का कितना खेल। इसको जो समझ गए उसके कर्म अपने आप सुधर जाएंगे, और कर्म जिसके सुधर गए उसका सब लौकिक भी पारलौकिक भी, दोनों व्यवस्थाएं हो गई एक ही। बात मान लो मेरी, एक ही कृपा से सबकी सार नाम जप करो, सब सुधरने लगेगा। अभी बुद्धि आ जाएगी, अभी चेतना जागृत हो जाएगी। पर हाँ, दीर्घ काल तक हम करेंगे, ये नहीं बार बार छोड़ दिया, मानी नहीं, जबरदस्ती, मन लगे ना लगे, कृपा करो तो सही, करो, विनती मानो। जो कहते हैं एक एक बात अनुसरण पकड़ो, बस ये कृपा से आती है, हमारी कोई सामर्थ्य सच में नहीं है। हम तो इतने अधम है, जितने हम क्या बताएं वो कितनी कृपा की बात है हमारे, हम इसके योग्य नहीं है, ये सब योग्य नहीं है महाराज। पक्की बात मानिए मेरी, बस ये कृपा से चल रहा है, हमें नहीं पता कैसे हो रहा है, कृपा से चल रहा है। एक भी लक्षण हमारे अंदर वैसे नहीं है जो हमारी कोई बात सुने, हमारी कोई बात माने, या हमारा जैसा आचरण बिल्कुल नहीं है। सब कृपा से चल रहा है, उनकी कृपा से वो बचा कर ले चल रहा है, जब तक तब तक चल रहा है। जो बात थोड़ी बहुत पकड़ लेगा, जीवन सुधर जाएगा, सुधर जाओ। कुछ नहीं चाहिए किसी से, हमें ऐसा भाव करना है, कुछ नहीं, जो है उनसे हो। बनाए ते रघुबर ते बनाए, बिगड़े ते भरपूर, तुलसी और ते बन में ता बन बे पे दूर, ऐसा एकदम भाव रखो। भगवान के अलावा हमसे किसी का आश्रय नहीं, जो बनेगा उनसे बनेगा, वही करवाएंगे अच्छा, ऐसा भाव। हर हर महादेव।